अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा है कि आइडेंटिफाई हमने करना है रो मैट्रिक कौन सी है, आइडेंटी मैट्रिक कौन सी है, कॉलम मैट्रिक कौन सी है, नल और ज़ीरो मैट्रिक कौन सी है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको सारी मैट्रिक्स के बारे में बताया था बड़ी डिटेल से। तो आज हम पढ़ेंगे साथ साथ। सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। ए को देखते हैं, ए कौन सी मैट्रिक्स। देखिए जी, इसमें सारे के सारे ज़ीरो हैं, क्लियरली सारे ज़ीरो लिखे हुए हैं जिसमें, तो वो तो हो गई नल मैट्रिक्स। कौन सी होगी है? नल मैट्रिक्स। देखिए जी, ये बी देखते हैं। बी में हम देखते हैं जी, सबसे पहले एक ही रो है, कॉलम देखें तो जैसे कि रो मैट्रिक्स ये होती है रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स की जो सी डेफिनेशन है कि उसमें एक ही रो होती है और मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। तो देखें इसमें रो एक ही है, तो ये कौन सी हो गई? रो मैट्रिक्स। जैसे कि ये सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी। सी में देखें एक कॉलम, रो 1 2 3, थ्री कॉलम, थ्री रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? कॉलम मैट्रिक्स। देन आगे हम देखते हैं डी। डी में देखें इसके, हमने पढ़ा था कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये मुझे लगता है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये है भी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल इंटीरियर्स आर 1। तो देखें, जो डायगोनल इंटीरियर्स हैं वो तो क्या होने चाहिए? 1। जिसमें डायगोनल इंटीरियर्स 1 होंगे वो कौन सी हो जाएगी? आइडेंटिटी। ठीक हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है ये। उसके बाद ये वाली, इसमें सिर्फ ज़ीरो है, तो जिसमें ज़ीरो आ जाए, सारी के सारे ज़ीरो हों, तो वो कौन सी मैट्रिक हो सकती है? नल मैट्रिक्स। देखें इसमें सारे का एक ही कॉलम है, जिसमें एक कॉलम हो वो कौन सी होती है? कॉलम मैट्रिक्स। तो हम आगे देखते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में उसने पूछा है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। इसकी हम देखते हैं, पहले तो काउंट करते हैं रोज। ए रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3, 1 2 और ये कॉलम 3 हो गया। देखिए इसमें रो और कॉलम्स की तादाद जो सी है वो डिफरेंस है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर होगी। अब देखें सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉलम है, मल्टीपल रोज हैं, रोज ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो चाहे मल्टीपल हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स। आगे देखें जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में रो काउंट करते हैं जी 1, ये होगी 2, कॉलम 1, कॉलम 2। देखें इसमें रो और कॉलम की तादाद जो सी है बराबर है, तो ये कौन सी होगी? ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे फर्दर हम देखते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 कौन सी है जी? पार्ट 4 में देख सकते हैं जी, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये भी देखें जी, रो और कॉलम की तादाद जो है वो सेम है, तो कौन सी मैट्रिक हुई? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं जी फर्दर, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। अब रो और कॉलम्स की तादाद डिफरेंस है, जिसमें डिफरेंट हो वो कौन सी होती है जी? रेक्टेंगुलर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जी, सिर्फ और सिर्फ एक रो है, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं। एक रो हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? रो मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स। आगे इसमें देखें, सिर्फ एक कॉलम, सिंपल, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? कॉलम मैट्रिक्स। आगे काउंट करें जी रो, नेक्स्ट क्वेश्चन में
फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये कौन सा हुई, कौन सी हुई? ये है रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी तो ये कौन सी हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आगे सारे के सारे जीरो हैं तो कौन सी मैट्रिक होगी? नल मैट्रिक्स। देखें सारे के सारे ही जीरो हैं। जो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें सारे के सारे जीरो हों तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो आर नल मैट्रिक्स। तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। पार्ट 4 में देखें ना, तो देखें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, इसे स्क्वायर आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है। बाकी जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स को हम जो सा ना वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद रो मैट्रिक्स को भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को फिर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे हम देखते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में वो उसने कहा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो पार्ट 1 को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं जी ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये देखें जी पार्ट 1 में, पार्ट 1 कौन सी मैट्रिक्स है जी? पार्ट 1 जो है वो है एक डायगोनल इंटीरियर ऑफ द मैट्रिक्स ए आर सेम एंड नॉन जीरो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? ए मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसके सारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो से हैं वो सेम हैं और नॉन जीरो, तो इसलिए कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्केलर मैट्रिक्स। तो पार्ट बी हम देखते हैं, पार्ट बी में वो क्या कहता है? पार्ट बी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि एट लीस्ट वन एलिमेंट जो है ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो होना चाहिए एंड नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो। एक एलिमेंट्स नॉट जीरो होना चाहिए और एट लीस्ट जो है वन इंटायर एंगल आर जीरो होने चाहिए। तो ये कौन सी होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। आगे हम सी देखते हैं। तो सी जो सी है वो है एक यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो इंटायर एंगल्स हैं वो वन भी हैं और सेम भी हैं। तो ये कौन सी होगी? यूनिट मैट्रिक्स। तो आगे देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी डायगोनल मैट्रिक्स फिर से आ गया, ठीक हो गया। देखें नॉन जीरो भी होने चाहिए, at least one of the interior of its angles is not zero and non-diagonal interiors are zero। आगे देखते हैं हम पार्ट ई। पार्ट ई में हम देखते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि सारे के सारे सेम है। तो आप बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स में तो जो इंटायर एंगल हैं वो देखें सेम है, ये भी सेम ही है। हम इसको फर्दर हल करके चेक कर लेते हैं कि ये सेम है कि नहीं सेम। चलें जी, अगर देखें 5 में से 3 गेट पीछे आ गया 2 0 0, अगर 1 में 1 प्लस करें तो ये 2 हो गया। देखें जी इंटायर्स एंगल जोन से हैं वो सेम हैं और बाकी नॉन ज़ीरो हैं। तो ये कौन सी होगी? स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसी के साथ आगे हम देखते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो पार्ट ए हम देखते हैं। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बाज़ औक़ात वो पेपर में, बोर्ड के पेपर्स में पूछता भी है इसमें से क्वेश्चंस। यहाँ तो शार्ट में आ सकते हैं, यहाँ एमसीक्यूज भी हो सकता है। उसने कहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। टीचर्स इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से करवाते हैं या बहुत डिफरेंट बताते हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आती। तो आपने सिंपल क्या रखना है अपने माइंड में, जो देखें जी हम नेगेटिव कर रहे हैं ना तो ए के साथ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू जो माइनस में है उसको प्लस में लिख दे, जो प्लस में है उसको माइनस में लिख दें। जैसे कि ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ज़ीरो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अब ये देखें जी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया।
सिर्फ इतनी सी बात। आगे हम इसका मज़ीद एक क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास -3, 2, -4 एंड 5। देखें जी, इसका सोल्यूशन देखें जी, सिर्फ हमने इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, +3, -2, प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा -2, प्लस का माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, माइनस का 5, प्लस का 5 है, ये हो जाएगा -5। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में वो कहता है 3, -1, 2 और 1। देखें जी, माइनस से सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अगर आप साथ ये नहीं माइनस नहीं लिख रहे तो इसका मतलब है कि ये सिंपल ही है, इसका हमने नेगेटिव नहीं लिया, तो ये माइनस साथ लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि ये आपने इसका नेगेटिव लिया हुआ है, तो इसको साथ लिखना ज़रूरी है। देखें आप, +3 लिखा हुआ है तो ये हो गया -3, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। -1 लिखा हुआ है, +1 हो गया। देन -2 लिखा हुआ है, प्लस का 2, -2 हो गया, प्लस का 1 है, -1 हो गया। सिंपल। ये